नाजरीन आदाब। इस वक्त आप मेरे साथ में हैं असीम आशा फाउंडेशन के ओखला कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर में, जो कि जौहरी फार्म के अंदर लेन नंबर 3 जो है वहाँ पर वाक़ई है। और इस फाउंडेशन में पहले भी आपको कई रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बारे में। यहाँ पर तरह तरह के बच्चों के प्रोग्राम्स जो है ये फाउंडेशंस ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें बच्चों को वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम, जो ड्रॉप्ड आउट बच्चे हैं या जो कमज़ोर पस्त हालात फैमिली से हैं उनको पढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इनका सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है संश्रय, जो कि कम्युनिटी मीडिया इनिशिएटिव है, जिसने 350 से ज़्यादा फिल्में बनाकर यूट्यूब और दूसरे चैनल्स पे अपलोड करी हैं। और इसके अलावा बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है कि कैसे छोटी छोटी फिल्में बनाई जाती हैं। और इनके इस कोर्स को करने के बाद कामयाब बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि कैटेगरी का ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जामिनेशन होता है, उसमें टॉप करते हैं। और इस बार उनके बच्चे को किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लेने का मौका इसी कैटेगरी के अंतर्गत मिला। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग काम वे लोग करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने रोज़े रमज़ान के दौरान भी बहुत अच्छा चैरिटी का काम किया। कम्युनिटी किचन में बहुत सारा अच्छा खाना बनाया और गरीब लोगों को, जो परेशान हाल लोग हैं, जो सड़क पर बैठते हैं या आश्रम में हैं, तो वहाँ पर इन्होंने सब जाकर खाना तकसीम किया। इस बार ये गर्मी की छुट्टियों में बहुत अच्छा इनका ये इस वक्त में प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये लोग अलग अलग लैपटॉप्स इनके लिए लिए गए हैं। फाउंडेशन ने अभी रिसेंटली कुछ लैपटॉप्स परचेज़ किए हैं और डेस्कटॉप भी अरेंज किया है। और इसमें इन बच्चों को तरह तरह से कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जा रहा है। हाल ही में अभी 8, 9, 10 तारीख को इन बच्चों ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कवि थे, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा था, जन गण मन अधिनायक, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करा 3 दिन तक। और इस दौरान उनकी जो कविताएं थीं उनको पढ़ा गया, उनकी जो पेंटिंग्स थीं उनको देखा गया, रिप्रोडक्शंस उसके। और उस पे बहुत चर्चा की गई, उनके जीवन पर वीडियोस भी दिखाई गए। और ये बताया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो जर्नी थी, वो कैसे वो इतने कामयाब कवि बने। और इसके अलावा उन्होंने भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर दूसरे जो देश हैं उनमें भी कितने अच्छे काम करें और उनसे भारत की ख्याति कितनी दूर दूर तक फैल गई। और बस यही असीम आशा फाउंडेशन का जो मेन मोटिव है कि हम रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से ये सीखें कि हम एक छोटे से काम से कितने आगे हम बढ़ सकते हैं। और किसी भी काम को मन लगाकर करते हैं और सारी दुनिया के प्रेम को अपने दिल में भर कर करते हैं, तो वो काम बहुत कामयाब होता है और बहुत बड़ी मात्रा में उसको सराहना मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो किसी एक रिलीजन का अप्रिसिएशन उनके लिए नहीं था। उनके लिए सारी दुनिया, सारे रिलीजन्स, सारे जो हैं देश, उन सबको वो प्यार करते थे। हमने अभी वीडियो में भी देखा कि वो नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करते थे। गांधी जी का उस जमाने में नेशनलिज्म चल रहा था, वो यूनिवर्सलिज्म को उन्होंने अपनी कविताओं में भी, जो कि गीतांजलि में है और दूसरी किताबों में उन्होंने लिखा है, पूरी दुनिया से प्रेम करने की बात कही है। वो किसी भी मजहब से, किसी भी जात से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी देश वाले से कभी नफरत की बात नहीं कहते थे। जो लोग दहशतगर्द हैं, जो लोग खराब हैं, हमें उनसे परहेज करना चाहिए बनिस्बत कि हम उनकी पूरी कम्युनिटी, उनके लोगों से परहेज करें। सारी दुनिया एक दूसरे का जो है फैमिली है। वर्ल्ड इज अ फैमिली। हम अंग्रेज़ों के दोस्त हैं, उनके भाई बहन जैसे हैं। अंग्रेज़ हमारे अरबी भाई बहनों जैसे मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं। हमारा ईरान के लोग भी मोहब्बत करने वाले हमसे हो सकते हैं। हमारे चीन के लोग भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। तो पूरी दुनिया हमारा एक पूरा जो है ब्रह्मांड हमारा एक दोस्त है। हम सब मिलकर ही दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो ये दुनिया तरक्की करेगी। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की गले में बाहें डालकर हमें तरक्की करनी है। ये हमें टैगोर ने सिखाया। इस बात को और भी हम देखते हो कितने टैलेंटेड थे, उन्होंने कितनी पेंटिंग्स बनाई। हमारे स्टूडेंट्स ने ट्राई करा है, ये सब एम्ब्रॉयडरी से उनका वर्क किया है। ये देखिए उनकी मास पेंटिंग है, चारुलता उसमें बनाई थी उन्होंने। ये उनकी एक और मास पेंटिंग है जिसमें हमारा एक स्टूडेंट अकबर है जो सीलमपुर का था, उसने ये एम्ब्रॉयडरी करता था, तो ये सब एम्ब्रॉयडरी में बनाया है। बहुत सुंदर बात ये है।
ये टैगोर की एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। ये जो सत्यजीत रे ने बनाई थी, एक बहुत बड़े फिल्मकार हैं सत्यजीत रे, टैगोर सोच में है। और ये टैगोर ने खुद बनाई थी, जिसको अकबर ने ये धागों से बनाई, एम्ब्रॉयडरी से। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है रविंद्रनाथ टैगोर का, और ये सत्यजीत रे ने बनाया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में काम किया है। सत्यजीत रे हमारे देश के बहुत बड़े फिल्मकार थे। ये बहुत सुंदर है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, जिसके अंदर वो चिड़ियों के माध्यम से बताते हैं कि चिड़िया सुबह उठ करके हमें ये संदेश देती है कि हम नई पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखें, सारी पुरानी चीज़ों को भूलें। तो रविंद्रनाथ टैगोर नेचर से बहुत करीब थे। वो बत्तखों से बड़ा प्यार करते थे, चिड़ियों से बहुत प्यार करते थे। वो जाकर नदी और तालाब में खूब डुबकी लगाते थे। तो ये उनका बचपना था। वो टैगोर स्कूल में नहीं जाते थे, बल्कि वो यही काम करते थे, नदियों में तैरने का काम, चिड़ियों से बातें करने का काम। ये देखिए उनके कविताओं में बहुत चिड़ियों का जिक्र आता है। चिड़ियों को वो बहुत, इसलिए मैंने असीम उस्मान हूँ मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा द फ्लाइंग बर्ड्स ऑफ इंडिया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर चिड़ियों से बहुत प्रभावित थे। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ्लाइंग बर्ड्स कहा। ये सब उड़ती हुई भारत की चिड़ियाँ हैं, उड़ते पंछी, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये जावेद साहब ने कहा था। तो हम टैगोर को इसी कॉन्टेक्स्ट में आज याद करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आप लोगों का जीवन भी टैगोर की तरह निखरेगा, और आप भी दुनिया के अंदर टैगोर के जैसा नाम कमाएंगे, और भारत में एक नोबेल प्राइज़ आप भी लेकर आएंगे। क्या पता आप में से कोई यहाँ पर पढ़कर टैगोर जैसे महान लोगों के बारे में जानकारी हासिल करके एक नोबेल प्राइज़ इंडिया के लिए कलेक्ट कर सके। बहुत दिन हो गए हमारे देश में अभी नोबेल प्राइज़ नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आपके इस ग्रुप में कोई ना कोई बच्चा इस लायक बनेगा। ये जाना कि टैगोर स्कूल जाते थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी क्योंकि उनका मन नहीं लगता था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट और ध्यान दिया जिसमें उनका मन लगता था। ये नहीं कि मेरा मन इसमें लग रहा है तो हम उसमें ध्यान दे रहे हैं, फिर आधा अधूरे देंगे बीच के। तो उन्होंने पोएट्री लिखी सब में, और सब में सफलता पाई उनको मिली। संगीत गाई है और पेंटिंग्स करी है, जो अभी सर ने दिखाई है हमें, पेंटिंग्स, संगीत और भी बहुत कुछ करते थे। वो कंट्रीज़ में गए हैं, उन्होंने 34 कंट्री घूमी है और बहुत ही एक्सप्लोर करा अपने लिए। सर मैं ये समझा कि टैगोर ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए, कि अपनी जो इच्छा है उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए, जो हमें पसंद है वही करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में उस चीज़ को और अच्छा बना सके और हम भी टैगोर जैसा बन सके। टैगोर का लाइफस्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहिए रियल लाइफ में भी, क्योंकि हमें सर बहुत सीखने को मिलता है और किसी को हेट नहीं करनी चाहिए। और सर ये फेमस पोएट और म्यूजिक कंपोजर भी थे, और इनके तो ये स्केच है आज बोर्ड पर बना है टैगोर जी की याद में, ये इन लोगों ने बनाया है। तो आप अयान क्या कहना चाहेंगे टैगोर को? सर रविंद्रनाथ की जो आइडियोलॉजी है, मैं उसको जैसे कि लक्की ने बताया कि हमें उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जैसे कि उस टाइम पे जो था नेशनलिज्म, जो गांधी जी हमारे नेशनलिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो उससे भी एक स्टेप फर्दर थे। उस टाइम पे भी वो इंटरनेशनलिज्म को फॉलो करते थे, यूनिवर्सलिज्म को फॉलो करते थे। तो हमें भी कभी किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के कास्ट, रिलीजन या फिर स्किन कलर को लेके। हम सब भाई हैं, हम सब जितने भी इंसान हैं, हमें बस अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए और हमेशा प्यार से रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। और जो भी हमें करना चाहिए मन लगा के करना चाहिए। अगर हमारे स्टडी में हम अच्छे नहीं हैं, तो यदि हमारा कोई पैशन है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। गाय में से पढ़े जाने जाने पढ़ पढ़िए जाने अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा।